नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं कर्म कसौटी न्यूज। आई रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। कानपुर में हुए धमाके की जांच में बड़ा खुलासा, सिर्फ पटाखों से हुआ था विस्फोट। पूरे कानपुर में 100 क्विंटल अवैध पटाखे बरामद। शहर में हुए हालिया धमाके की जांच में पुलिस को बड़ा सुराग मिला है। जांच में स्पष्ट हुआ है कि विस्फोट किसी बम या विस्फोटक पदार्थ से नहीं बल्कि केवल पटाखों से हुआ था। इस खुलासे के बाद पुलिस ने अवैध पटाखों के कारोबार पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। कल पुलिस ने पूरे दिन शहर भर में छापेमारी अभियान चलाया। इस दौरान करीब 100 क्विंटल अवैध पटाखे बरामद किए गए हैं। अधिकारियों का कहना है कि ये सभी पटाखे बिना लाइसेंस के अलग अलग जगहों पर गोदामों में रखे गए थे। वहीं धमाके के दिन 2 स्कूटी क्षतिग्रस्त हुई थी, जिनमें से एक चोरी की स्कूटी बताई जा रही है। पुलिस जांच में सामने आया कि यह स्कूटी व्यापारी बिलाल से जुड़ी हुई थी, जो हादसे के वक्त मौके पर मौजूद था और धमाके में घायल हो गया। फिलहाल बिलाल अस्पताल में भर्ती है, जबकि उसका भाई पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। इधर सोशल मीडिया पर धमाके से जुड़े कई पोस्टर और संदेश वायरल हो रहे हैं। पुलिस उपायुक्त आशुतोष कुमार ने बताया कि ये सभी पोस्ट फेक हैं और इनकी जांच की जा रही है कि इन्हें कहां से प्रसारित किया गया। उन्होंने चेतावनी दी कि फर्जी खबरें फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। विस्फोट के बाद किस तरीके से पुलिस कार्रवाई जारी है? देखिए, विस्फोट के बाद हम लोगों ने टीमें बनाकर इस तरह के अवैध भंडारण को रोकने के लिए टीमों को लगाया है और टीमों ने रिजल्ट देना शुरू कर दिया। हमारे मूलगंज, गोविंद नगर, नौबस्ता, फजलगंज इलाकों में रेड डाल के अवैध रूप से जो भंडारण किए गए थे, करीब 100 कुंटल पटाखे हम लोग को मिले हैं और साथ ही 12 से 13 लोग गिरफ्तार भी किए गए हैं, जिनसे पूछताछ करी जा रही है और उनके ऊपर अभियोग पंजीकृत करके कार्रवाई की जाएगी। साथ ही सीपी सर ने अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं, जिसमें कि सभी एसएचओस को बोला गया है कि इसको आप तत्काल अभियान चला के ऐसी जगहों को पकड़िए और जो इसमें फेल होगा वो थानाध्यक्ष अपने पद पर नहीं रहेगा। और साथ साथ जो एसीपी हैं उनकी जिम्मेदारी भी निश्चित की जाएगी। मुख्य मामले की अगर बात करें तो 2 स्कूटी उसमें सामने आई थी। एक स्कूटी सवार का एक फोटो वायरल हो रहा है। किस तरीके से पुलिस स्कूटियों को आइडेंटिफाई करके क्या जानकारी इसमें करे? देखिए, 2 स्कूटी जो ब्लास्ट में डैमेज हुई थी, उसमें एक पे तो नंबर प्लेट थी, दूसरे को हम लोगों ने ITMS सिस्टम में स्कैन करके उसका चेसिस नंबर रन किया तो वो भी आइडेंटिफाई हो गया, वो चोरी की पाई गई। उसमें एक फ़ोटो हम लोग को मिली है जिसमें कि वो जो अब्दुल्ला थे जिसकी की दुकान पर ब्लास्ट हुआ था, उसके भाई के पाया जाता है। वो अब्दुल मुतालिब इस समय इंजर्ड है ग्रीवियसली और वो उसका लखनऊ में उपचार चल रहा है। वो जैसे ही ठीक होगा उसको हम पूछताछ करके उसका कनेक्शन ये देखेंगे। हमारी जो थ्योरी है वो ये है कि चोरी छुपे जो पटाखों का कारोबार हो रहा था उसमें एक गाड़ी यूज़ की जा रही थी। तो ये अब्दुल्ला हमारी गिरफ्त में है, उनके भाई भी ठीक होंगे तो वो हमारी गिरफ्त में आ जाएंगे। सोशल मीडिया में तमाम तरीके की भ्रामक बातें कही जा रही है, उसको लेकर के पुलिस क्या कर रही है और किस तरीके की चेतावनी दी गई कि इस तरीके की भ्रामक प्रचार ना करें, भ्रामक बातें ना करें, अफवाह ना फैलाएं? देखिए, यूपी पुलिस के ऑफिशियल हैंडल से हम लोगों ने इस तरह की सारी जो अफवाहें उसका खंडन किया है और मैं यही कहूँगा कि ये उसमें क्लेम किया गया है कि आर्मी मैन हैं उसमें इंजर्ड हुए हैं, कुछ RSS के कार्यकर्ता हिरासत में लिए गए हैं। ये पूरी तरह से फेक है और हम लोग ने उसका डिनायल और रिबटल उसको जो है हम लोगों ने पोस्ट कर दिया है और मीडिया को भी कल CP सर ने ब्रीफ किया था कि ये कुछ देश विरोधी ताकतें हैं जो कि सामाजिक हम लोग की समरसता को बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं, तो ऐसी अफवाहों पर ध्यान न दिया जाए। सर, सोशल मीडिया में जो बैनर चल रहा है जिसमें लिखा हुआ इलम मोहम्मद हम सब्र में हैं कब्र में नहीं, ऐसे भी लेकर के जा रहा है कि वो हम ट्रेस करने का प्रयास करें कहाँ से है। और जैसा कि हमने पहले भी कहा और सब लोगों से मीटिंग में भी कहा कि अपने घर पे आप लगाइए पोस्टर और बैनर, हमें कोई आपत्ति नहीं है। किसी सार्वजनिक स्थान पे अगर लगाते हैं, किसी को आपत्ति होती है किसी दूसरे धर्म संप्रदाय को, तो उसको ज़रूर हटा लें ताकि हमारा ये इशू न बनना पाए। ये कोई इशू ही नहीं है, इसको ज़बरदस्ती तूल दिया जा रहा है। मूलगंज में विस्फोट के बाद कार्रवाई हो गई, लेकिन जिन थाना क्षेत्रों में काफ़ी विस्फोटक मिले हैं, फजलगंज, गोविंद नगर, वहाँ पे पुलिस क्या कर रही है? वहाँ पे SHO और चौकी प्रभारी बीट कांस्टेबल की जिम्मेदारियाँ तय होंगी नहीं होंगी? बिल्कुल की जाएगी। हम इसमें तत्काल अभी जांच के निर्देश दे रहे हैं। इतना कहने के बाद, इतनी घटनाएं होने के बाद भी जिन्होंने सबक नहीं सीखा है और जिनकी जिम्मेदारी है, उनका दोष निर्धारण करके कार्रवाई की जाएगी। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए कर्म कसौटी न्यूज।